आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संडे के सुपर शो 2024 में। अब हम बात करेंगे यूपी की। नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले का प्राइम फोकस मुसलमान होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में मोदी की सोच और अप्रोच दोनों की झलक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामपुर की मुस्लिम महिलाओं के साथ स्पेशल संवाद किया। मोदी मन की बात कर रहे थे, मुस्लिम महिलाएं सुन रही थीं और योगी आदित्यनाथ लखनऊ से जुड़ गए थे। ये यूपी में तेजी से बदलते समीकरण के संकेत हैं। यूपी में एक एक सीट की लड़ाई है और मोदी योगी एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो विरोधी हैं वो भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मोदी मुस्लिम महिलाओं से संवाद कर रहे हैं तो वहीं विरोधी मोदी के खिलाफ 24 का चक्रव्यूह रच रहे हैं। यूपी में अब लड़ाई 80 जिताओ बनाम 80 हराओ की हो गई है। बीजेपी ने यूपी में अपने लिए 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले से 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला क्या है, इसे जल्दी से समझ लीजिए। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में ओबीसी 42 से 45% है, दलित 21 से 22% है और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान करीब 18% है। ये सब मिलाकर करीब 79 से 85% होते हैं। यानी अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और खासतौर से मुसलमानों को एकजुट करके मोदी को हराने का प्लान बना रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा कि उत्तर प्रदेश में किसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा हिट होगा। क्या मोदी और योगी की तरफ से जो फॉर्मूला बन रहा है, जो एक्सक्लूसिव प्लान पर लगातार काम किया जा रहा है, क्या वो जनता के दिल में बैठेगा या फिर विपक्ष जिस तरीके की रणनीति बना रहा है वो सफल होगी। इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास गुट, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, आप ही से शुरुआत होगी। एक बड़ा फॉर्मूला अखिलेश यादव दे रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को मिला लेंगे तो 80 की 80 सीटें हार जाएंगे, एक भी सीट नहीं जीतेंगे आप। देखिए, इन्होंने जो पीडीए की परिभाषा दी है, असलियत में पीडीए की परिभाषा क्या है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं, परिवार डेवलपमेंट एजेंडा है। और इनके पीडीए का फॉर्मूला केवल इतना है कि पीपल को धोखा देने का अलायंस। इसलिए पूछ रहा हूं, बता रहा हूं क्योंकि बताइए कि ये लोग जो पिछड़े की, दलित की बात करते हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट है ओबीसी आरक्षण को किस प्रकार से तब्दील करके तुष्टिकरण के तहत मुस्लिम आरक्षण में दे दिया गया है। बंगाल में 179 जातियों में से 118 जातियां मुसलमान की ओबीसी लिस्ट में डाल दी। एक भी शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकला जो ये ठेकेदार बताते हैं सामाजिक न्याय के। राजस्थान में 8 जिले हैं जहां पर एक भी व्यक्ति को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया। बिहार में कुर्मी समाज से लेकर बाकी समाजों को फेक प्रमाण पत्र दिए गए जिससे कि उनको ओबीसी का आरक्षण न मिल पाए। और पंजाब में भी ऐसी स्थिति है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमने तो एक भारत की कल्पना करते हुए ईडब्ल्यूएस मतलब कि आर्थिक रूप पर भी आरक्षण दे दिया, परंतु जो ओबीसी आरक्षण संविधान के तहत अंबेडकर जी की सोच के तहत दी गई है उसको आपने मुस्लिम आरक्षण में तब्दील करके अंबेडकर जी का और संविधान का विरोध किया। इस पर एक शब्द ये नहीं बोलते। दूसरी बात, क्या पीडीए अलायंस है इनका? मैं देखिए, आप लोग शायद छोटे हैं, आपने देखा होगा देवदास फिल्म देखी है आप लोगों ने? देवदास में एक डायलॉग था, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, पिता ने कहा गांव छोड़ दो, मां ने कहा घर छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूं असली डायलॉग क्या है। कांग्रेस भी इसी प्रकार से देवदास बन रही, घूम रही है और कांग्रेस कह रही है कि ओमर ने कहा आपको छोड़ दो, आपने कहा पंजाब दिल्ली छोड़ दो, बंगाल वाली ने कहा कि बंगाल छोड़ दो, लेफ्ट को छोड़ दो। कोई दिन कहेंगे ये लोग, यूपी वालों ने कहा यूपी छोड़ दो, कोई कहेगा सियासत ही छोड़ दो। तो कांग्रेस राजनीति की देवदास बन के घूम रही है। 23 तारीख को कोई एजेंडा मोदी हटाओ का नहीं, कांग्रेस घटाओ का है। कांग्रेस घटाओ का यह फॉर्मूला है। ठीक है धर्मेंद्र जी, पूरा कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी कि इस बार यूपी में करिश्मा होगा और आप 80 हराओ की बात कर रहे हैं तो 80 सीट पर जीतने की बात कर रहे हैं। ये पीडीए का फॉर्मूला कैसे पूरा कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद झूठ पर टिकी है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जीवन झूठ बोला है, धोखा दिया, गुमराह किया है पूरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के बाद जब इनको जनता को जवाब देने का समय आता है तो इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता है। 2 साल इनकी डबल इंजन की सरकार 2 बार चली, 10 साल केंद्र में, जवाब नहीं आता है। अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक एक साथ होते हैं तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का शोषण किया, आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरी तरह से बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन होने से दलित और पिछड़ों का हक मारा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये देश समृद्धि की तरफ नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो 85% को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको इग्नोर करने का काम, उसका फार्मूला तैयार करके रखी हुई है। अगर आप उसकी बात करती हैं, दलितों के साथ षड्यंत्र की बात करती हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर योगी सरकार में दलितों के साथ अपराध हो रहे हैं और हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप अपराधों को जातियों में कैसे बांट देते हैं? मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, मुझे पूरी होने दीजिए। पहले ये समझाइए, आप अपराधों को जातियों में बांट देंगे, धर्म में बांट देंगे, ये किस तरीके का फॉर्मूला है? अपराध तो अपराध है, पीड़ित पीड़ित है। इस देश में जाति है कि नहीं है बता दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आप अपराधों को भी जातियों में बांट कर जब महिलाओं के खिलाफ अपराध होगा तो महिला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दलितों के खिलाफ अपराध होगा, हम दलित नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उन्हें ब्राह्मण बोल देंगे। अपराध होगा वो कोई ना कोई जाति का तो होगा ना, बोल देंगे कोई ना कोई जाति का तो होगा। नहीं, बेवजह की बहस। अरे भाई, ये बेवजह की बहस। अगर महिला बेटी को रात में जला देंगे तो हम यही तो बोलेंगे ना कि महिला दलित को जला दिया, और क्या बोले? अगर आपको ऐसा लगता है तो जाति खत्म करवा दीजिए। जाति अगर खत्म हो जाती, होने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जाति खत्म होने देंगे, बिल्कुल आप खत्म करा दीजिए जाति। कैसी बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप खत्म होने देंगे? चलिए अब मैं मुझे लगता है इन्होंने काफी बातें रखी। इस देश में जाति है, जाति आधार पर देश चल रहा है, जाति आधार पर संविधान चल रहा है, जाति आधार पर सरकारें चल रही हैं, तो जाति खत्म कहां से हो जाएगी? अच्छा, आपने कहा ये झूठ बोलते, एक मिनट, आपने कहा ये झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल उन्होंने झूठ बोला, उस 5 साल के बाद भी फिर रिपीट कर गए, पंचायत चुनाव में फिर इनके मेयर बन गए। कैसे? जनता को समझ नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं आपको। हाँ, आपने इसी उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि बेटियों की साड़ियां फाड़ी गई, महिलाओं की साड़ियां फाड़ी गई, चुनाव नहीं लड़ने दिया लखीमपुर खीरी में। आप इसको भी कहेंगे कि जीत रहे हैं, अगर ये लूट के जीत रहे हैं उसमें सब ताली बजा देंगे तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। आपको अपने चश्मे हटा के देखने की आवश्यकता है, आपको सही को सही कहने की आवश्यकता है। अपना कार्यकाल भी याद कर लीजिए, ऐसे नहीं अपना कार्यकाल भी याद करिए कि आपकी अपनी बेटियों के साथ क्या हुआ था, हमारे मतलब इनके समय में जो गलत हो जाए तो कोई दूसरा याद करना चाहिए। सब देखती है सर, कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बिल्कुल देखती है, मैं जो बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ मुझे बताइए। प्राची जी थोड़ा सा जवाब देके फिर आप अरविंद जी पर जा सकती है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इस देश को और प्रदेश को जातियों में बांटकर ही इस प्रकार का हाल किया है। आज 36 नंबर पर थी जीएसडीपी 2017 में, आज दूसरे नंबर पर यूपी की अर्थव्यवस्था आई है। 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ बनाया है। आज हमने 2 एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाए थे, 2 एयरपोर्ट बनाए थे 70 साल में, हमने उसको 7 एक्सप्रेसवे और 5 एयरपोर्ट बनाए हैं। 18% अनएम्प्लॉयमेंट था, हमने 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट करा दिया। एक एयरपोर्ट का नाम बताइए जो बनाया है। अरे भाई साहब, जेवर एयरपोर्ट जाकर देखकर आइए, बन रहा है। नहीं, बन गया, बताइए, हो गया, खत्म काम। अरे एयरपोर्ट का नाम अगर आप बता दीजिए जनता के सामने मान जाऊंगा मैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट का नाम बताइए। अच्छा चलिए, आप मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका एयरपोर्ट बना है, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। ये नहीं बताया, कैसे बताओगे आप? अरे तो बताने तो दीजिए। अरे बनाया होता तो बताइए, सुन तो लीजिए। ये एयरपोर्ट बना है हमारा बुद्ध सर्किट के पास, जो बुद्ध सर्किट बनाया है उसका नाम मेरे जेवर एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जुबान से वो नाम स्लिप हो रहा है। जो एक सेकंड मेरे जुबान पे वो नाम आ जाएगा। हाँ, कुशीनगर का एयरपोर्ट बन रहा है। बताइए, अब बता दीजिए, अब बताइए। लखनऊ और अयोध्या, अरे भाई साहब अब बताइए। मुरादाबाद का बना हुआ था, आजमगढ़ का बना हुआ था, आपके यहाँ पे आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना हुआ था, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना हुआ है। बताइए मैं क्या बताऊं? अच्छा बताइए, चलिए। पहले से अब एयरपोर्ट को ये पट्टी लगा के स्टार्ट करते, बोलते हमने बनाया है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भी एयरपोर्ट बना हुआ था, बता दीजिए। चलिए, अब एक मिनट रुक जाएंगे, उनकी बात आने दीजिए, बाकी तो मेहमान देखिए, जनता भी आपसे सवाल पूछ। इन्होंने एक भी जवाब, इन्होंने एक भी एयरपोर्ट का नाम बता नहीं पाए। हाईवे का नाम बताए, एक्सप्रेसवे का नाम बताए, दूसरे नंबर पे नहीं बढ़ने देंगे चर्चा को आगे। चलिए, जो सोच के आए वही करेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, वही करेंगे। शहजादी जल्दी से देखिए, इनको जातियां दिखना स्वाभाविक है। इनको तो अतीक अहमद में भी और मुख्तार अंसारी में भी मुसलमानी नजर आता है। अब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जब सजा मिलती है तब उसमें भी इनको एक प्रकार से वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति दिखती है। परंतु जो ओबीसी आरक्षण पे मैंने सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने जातियों की बात की। मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी में एक परिवार के बाहर यादव समाज से क्या इनको भी अधिकार है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का? क्या आरजेडी में अध्यक्ष बनने का इनको अधिकार है? नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, छोड़ दीजिए। चलिए, मैं इनसे वो भी सवाल नहीं पूछता हूं।
मैं केवल इनसे इतना पूछता हूं कि आज जब बात हो रही है कि देश को खंडित करने की, ये कौन बात कर रहा है कि देश को जातियों में बांट दो, और जब मुसलमानों की बात होती है तो क्या कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, वोट देना है, परंतु देश के हिंदुओं को किस प्रकार से बांटने की राजनीति हो रही है, इस ओबीसी आरक्षण को कैसे आपने तुष्टिकरण के तहत मुस्लिम आरक्षण बनाया, इस पर एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और देश की पहली राष्ट्रपति जब बनी आदिवासी समाज से, उसका वोट नहीं किया, उनको वोट नहीं किया, उनके पहले संबोधन का बहिष्कार किया, रामनाथ कोविंद के खिलाफ वोट किया, और आज कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। अब एक सेकंड मुमताज जी, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए, अल्पसंख्यकों का साथ पाने के लिए हर एक पार्टी कोशिश करती है। एक कोशिश योगी सरकार भी कर रही है, एक कोशिश अखिलेश भी कर रहे हैं, मायावती भी करती हैं। हालांकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ऐसा होता हुआ दिखता है आपको यूपी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं शाहजाद पूनावाला ने जो बात कही थी अभी कांग्रेस को लेकर के और तमाम, मैं पहले उनकी गलतफहमी दूर कर दूं। ये शायद 2014, 15, 16 की बात कर रहे होंगे, अब बहुत कुछ बदल गया है। पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण राज 4 सिर्फ बीजेपी की सरकार है, पूर्ण राज, और 4 कांग्रेस की भी आज की तारीख में। अगर ना हो तो मैं गिना दूं। एमआईएम की कितनी? एक मिनट, एमआईएम से हम थोड़ी मतलब है। आप एमआईएम के आप प्रवक्ता बताइए, एमआईएम की कितनी है? एक मिनट मैं बताऊं आपको। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वैसे अगर वो डेंट न मारते तो कुछ और होता, तो 4 तो वो हो गई। अब 4 कांग्रेस की देख लीजिए, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 4 पूर्ण राज की सरकारें हैं, लेकिन दावा इनका देखिए क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस गायब हो रही। अरे भाई, झूठ का प्रचार मत करो, नया अब कुछ पढ़ो। नक्शा बदल चुका है। अब पहले जो दिखाया जाता था नक्शा, वो और अब में फर्क है। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पसमानदा बांटने का काम किसने किया? अरे पूरे मुसलमान तो पसमानदा है भाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। फिर ये अलग से मुस्लिम पसमानदा क्यों ले आए? अगर आप हमदर्द थे तो जो मुस्लिम है वो तो खुद ही सब पसमानदा में है, उनकी बात आप करते। सबके साथ सबका विकास आप ही का नारा था, और आप फिर मुस्लिम पसमानदा ले आए। तो ये बताइए कि आप ही ने अपनी बात को काटा कि नहीं? आपने अपनी पार्टी में कितने पसमानदा को अध्यक्ष बना दिया? मेरी पार्टी वो नहीं है। अच्छा, एमआईएम पार्टी नहीं है आपकी? और सुनिए, अच्छा, फिर आप यहां तो आप कह रहे हैं यूपी में कि हम मुसलमानों को साथ लाएंगे। आप अभी जब निकाय चुनाव हुआ तो उसमें आपने 395 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसी दौरान आप कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने का बार बार ऐलान आप कर रहे थे। क्या आप ये नहीं जानते कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है? अगर आप वहां मुस्लिम मुखालफत करोगे तो उसका असर यूपी पर भी पड़ेगा। सीधा सबका साथ सबका विकास आपको नजर नहीं आ रहा। आप बताइए ना कि मुस्लिम पसमानदा ये क्यों ले आए, इसका जवाब दें। मुस्लिम पसमानदा की चर्चा नहीं होनी चाहिए। पूरा मुस्लिम, अरे भाई 18-20% पसमानदा है, उसकी हालत बद से बदतर है, दलितों से भी बदतर मैडम हो गई है। अगर ये चर्चा कर रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि बद से बदतर हालत हो गई है, तो सबकी बात करें ना। ये कह रहे हैं मुस्लिम पसमानदा, ये सब की बात करें ना, तमाम मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रहे? बांटने का काम ये कर रहे हैं, और फिर अच्छे भी बने हुए हैं। ठीक है अरविंद जी, इस पे कोई ताली नहीं बजाएगा। ना, कहीं कोई बांटने का काम नहीं है। इस पर भी ताली बजाना नहीं थे, अच्छी बात थी। आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी आए थे, कम से कम नौजवान एक सेकंड बात करने दीजिए। हम ये कह रहे हैं जब 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले आते यही काम किया था, सबका साथ सबका विकास, और उसमें एक और जोड़ दिया, सबका प्रयास। और जाति की बात तो कभी की ही नहीं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन किसने दी? इसी सरकार ने दी। उसने मुस्लिम की बात नहीं की, हिंदू की बात नहीं की, क्रिश्चियन की बात नहीं की। जो भी गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलेगा। इधर से बार बार यह था कि पसमानदा मुसलमान, ये किसने वर्ड दिया? ये शब्द तो इनका ऑलरेडी है। पसमानदा मुसलमान होते हैं या नहीं होते, इनसे पूछिए। हमने कोई नहीं किया। और इस सरकार का बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है दलितों का। आप याद करिए, दलितों का सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी जो एक्ट होता है उसको डाइल्यूट किया था। मतलब अगर आप किसी को दलित को गाली देंगे या उसको गलत नाम से संबोधन करेंगे तो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, जो आपकी जमानत भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में क्या किया कि उसको डाइल्यूट कर दिया कि नहीं, बेल मिल जाया करेगी। इस सरकार में हमारे मंत्री होते थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके और इसको इश्यू बनाया, और इसी सरकार ने उसको एक्ट को ठीक करने का काम किया। तो दलितों का इतिहास कौन हुआ? दलितों के लिए मुझे याद है 2014 में हर बैंक मैनेजर को राइटिंग में इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप अपनी ब्रांच से पहला लोन जो देंगे वो एक दलित को कंपल्सरली देंगे। ये किसने किया? दलितों के, आपको याद होगा बनारस में जब कुंभ लगा था, दलितों को पैर किसने धोए थे?
कैसे मोदी जी पैर धो के तौलिया से पहुंच रहे थे उसको, ये मान सम्मान किसने दिया है? क्या बात कर रहे हो? ये सरकार एक सेकंड ये सिर्फ दिखा हुआ है। काय घबरा रहे हो? ये इसलिए अरे घबरा सुनिए नहीं ना, रहे। नहीं, आप चिराग पासवान जी बीजेपी में चले जाएंगे क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। अरे आप ये तारीफ फैक्ट है कीजिए। भैया, इसमें ये चिराग सब पासवान पता है या हमें। हमारा कोई रोल नहीं हम है। सब पता है। ये फैक्ट हम दूसरा बता रहे हैं कि ये जनता वही को भी मालूम रामविलास है। पासवान जी ये दलितों की जनता- बात करते थे, लेकिन जब मुस्लिम पसमानदा की बात वो आती काम थी तो गिना अब्दुल रहे खालिक साहब को लगा देते थे मुमताज और कहते थे कि भाई मुसलमानों के रिजर्वेशन क्या जरूरत मुमताज जी, है। जब वो काम की नजमा बात कर रहे हैं तो हेपतुल्लाह काम तो की बगैर बात आने रिजर्वेशन वो नहीं के सुनेंगे, वो नहीं बेवजह- सुनेंगे, वो नहीं बेवजह सुनेंगे चर्चा ना। को डिरेल मत नहीं, करिए। नहीं, यहाँ मैं कोई डिरेल चिराग नहीं कर रहा पासवान हूं, की बात बता नहीं रहा कर रहा था। आप दूसरा और आ मैंने कहा जाइए। अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए, स्टूडियो में चर्चा बिगड़ती है। मुसलमान को अगर बार बार बात करेंगे तो मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। मुस्लिम महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती थी ट्रिपल तलाक की, किस सरकार ने ठीक किया उसको? इसी सरकार ने किया। जवाब दीजिए, कहां क्या बातें करे जा रहे हो? और अब देखिए, मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने की इजाजत है, उससे प्रताड़ना किसको होती है? मुस्लिम महिला को होती है। इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लाने की कोशिश कर रहा है? ये सरकार कर रही है और ये उसका विरोध कर रहे हैं। ये कोई सवाल विरोध नहीं मुस्लिम कर और रहा हिंदू का नहीं है। और ये सवाल बात तो देखिए, ये तो बोलने नहीं देंगे तो गलत बात है। फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। चलिए बोल लीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी बोल देखिए, लीजिए, क्योंकि ये बीजेपी सरकार में जो है जाना बड़ा इसका एकदम साफ है, दरवाजा एकदम अच्छा पाक किया यार जाए। तरीके से विकास की राजनीति करेगी, गरीबों की राजनीति सीटों करेगी। ज्यादा नहीं मिलेगी। 80 करोड़ लोगों को कौन दे रहा है मुफ्त में राशन? उसमें हम पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, आप या क्रिश्चियन हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। और इसीलिए ये सरकार 2 बार बहुमत से जीती है और तीसरी बार भी बहुमत से जीतेगी। ये जनता के दिलों में बैठेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।